कल वेलिंगटन में मैंने न्यूजीलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को संबोधन किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अंडरस्टैंडिंग को देवियों और स्वजनों नमस्ते किया ओरा। आप सभी को भारत में अपने भाई और बहनों की ओर से हार्दिक अभिनंदन। ऑकलैंड में ऐसे जीवंत और ओजस्वी इंडियन कम्युनिटी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए खुशी और सम्मान की बात है। आज जब मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों के साहस और उपलब्धियों को देखकर गौरवान्वित हूँ। मेरे साथ हमारे राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन, साथ ही लोकसभा के 2 सांसद श्री सौमित्र खान और श्री जुगल किशोर भी है। न्यूजीलैंड के साथ हमारे संबंध बहुत गहरे और बहुआयामी है। यहाँ के भारतीय समुदाय इस खूबसूरत देश के सामाजिक ताने बाने का अभिन्न अंग बन गया है। भारतीय समुदाय ने यहाँ के विकास और समृद्धि में अहम भूमिका निभाई है। व्यवसाय से लेकर शिक्षा जगत, स्वास्थ्य सेवा से लेकर प्रौद्योगिकी तक आपका योगदान अमूल्य रहा है। न्यूजीलैंड की आबादी में भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग मुझे जो बताया गया है 6% है और आपका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट है। आपके समर्पण और कड़ी मेहनत से न केवल आपके परिवारों का उत्थान किया है बल्कि व्यापक न्यूजीलैंड समाज और अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे कई प्रवासी सदस्यों ने इस देश में बहुत ऊंचाइयां हासिल की है। श्री आनंद सत्यानंद जी जो 2006 से 2011 तक गवर्नर जनरल थे का यहाँ और भारत दोनों जगह अत्यधिक सम्मान किया जाता है। इसी तरह सर एडमंड हिलारी भारत में एक जाना माना नाम है। हमारे खेल और सांस्कृतिक संबंध मजबूत रहे। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि भारत की पहली हॉकी टीम ने लगभग 100 साल पहले 1926 में न्यूजीलैंड का दौरा किया था। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग अत्यंत सहयोगी रहा है। हमारे हजारों भारतीय छात्र न्यूजीलैंड में अध्ययन कर रहे हैं। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि न्यूजीलैंड के हमारे मित्र योगा, मेडिटेशन और भारतीय संगीत और नृत्य सीखने के लिए भी भारत आ रहे हैं। दोनों देश IIT दिल्ली में स्थापित इंडिया न्यूजीलैंड सेंटर के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। हम कल वेलिंगटन में मैंने न्यूजीलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को संबोधन किया, जिसमें भारत कंट्री ऑफ ऑनर है। इस शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने की हमारे दोनों देशों के संकल्प को दर्शाता है। न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय का समर्पण, कड़ी मेहनत और रचनात्मक भावना सराहनीय है। ये वो मूल्य है जिन्होंने पीढ़ियों से हमारा मार्गदर्शन दिया है और भविष्य में भी हमें प्रेरित करते रहेंगे। आप में से हर कोई अपने अपने तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व करता है। आप अपने साथ हमारी मातृभूमि की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत लेकर आए हैं और आपने इसे न्यूजीलैंड की विविध संस्कृति के साथ सहजता से मिलाया है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि दिवाली, ओणम, होली, वैसाखी और पोंगल जैसे भारतीय त्यौहार पूरी न्यूजीलैंड में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। संस्कृतियों का ये सुंदर संगम भारतीय समुदाय की सबसे बड़ी ताकत है।
ये देखकर मुझे खुशी हुई है कि हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध तेजी से आगे बढ़ रहा है। उच्च स्तरीय यात्राओं, व्यापार और प्रतिनिधि मंडली के आदान प्रदान ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच अंडरस्टैंडिंग को गहरा करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने में योगदान दिया है। कल वेलिंगटन में गवर्नर जनरल डेम कीरो, प्रधानमंत्री लक्सन और उप प्रधानमंत्री पीटर्स के साथ मेरी बहुत उपयोगी बैठक हुई। हमने भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की है, जिसमें भारतीय समुदाय की भी प्रमुख भूमिका है। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम जल्द ही ऑकलैंड में एक कॉन्सुलेट खुलेंगे। जिसका उद्देश्य यहाँ बसे हमारे प्रवासी भारतीयों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करना है। मुझे विश्वास है कि ये न्यूजीलैंड के साथ हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों को और बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा।